हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बताना है, वो भी किसका, नाइट्रोजन का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया का फॉर्मूला पता है क्या होता है? NH3। वेरी गुड। तो NH3 होता है। तो NH3 में आपको मुझे बताना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री क्या होगा। बताइए टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगा ऑप्शन? टेट्राहेड्रल। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन? इसका तो आप सभी को पता है कि हमने बता दिया कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। दूसरा फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था? सर हाफ इनटू बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस मोनोवैलेंट है। हाँ वेरी गुड। आपने क्या कहा था? प्लस पॉजिटिव चार्ज। सर माइनस पॉजिटिव चार्ज। वेरी गुड। तो यहाँ पे चार्ज कह दीजिए, जो भी होगा तो वो माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। प्लस मोनोवैलेंट एटम। क्या होते मोनोवैलेंट एटम? कौन कौन से होते हैं? जिनकी हाइड्रोजन, बैलेंस हाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये जो है आपके क्या हो जाएंगे? मोनोवैलेंट एटम। तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, या आप नाइट्रोजन का निकालना चाहते हैं इस फॉर्मूले से 1/2। इससे क्या फायदा होगा कि आपको कोई भी इक्वेशन में स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ेगा। हम देखते नाइट्रोजन का कितना होता है? 5, चार्ज 0 है। मोनोवैलेंट एटम कितना है? 3। तो हम यहाँ से क्या लिख देते हैं? 3, यानी कि 4। 4 के लिए हम जो है कितना लिख देंगे? sp3। तो इसका मतलब है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। ठीक है। और इसकी ज्योमेट्री कैसे हो जाएगी? ट्राई सॉरी 4 है तो 4 का टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड जो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे बताइए कि sp3 में s का कैरेक्टर क्या होगा? sp3 में s का कैरेक्टर क्या होगा? आप लोग जिनका बन जाए एक बार रेजन करें। ठीक है। तो आपको पता है s का कैरेक्टर पूछा है, तो s कितना है? 1 है। टोटल ऑर्बिटल कितना? s के 1 p के 3 यानी कि 4। तो 1/4 s कैरेक्टर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कई बच्चे ने हाथ भी किया था। आप लोगों ने भी राजकुमारी यही आंसर किया है? यही आंसर दिया था? यस सर। ओके ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। सबसे पहले मैं समझाता हूं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। हम 4 एग्जांपल लेते हैं। एक ले लेते CH4 और NH3 एंड H2O ले लेते हैं। ठीक है, 3 एग्जांपल हमने ले लिया क्लासेस पे। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो कितना आएगा? कहोगे सर 4 एटम है तो हाइब्रिडाइजेशन Z की वैल्यू यानी कि 4 आ जाएगा, या इसको हम लोग कह दें Z = 4 हो जाएगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ठीक है। यस सर। इसका निकाले Z, इसका भी Z कितना आ जाएगा? 4। फोर। इसका भी Z कितना आ जाएगा? 4। फोर। अगर ये नहीं है तो मैं आपको पहले स्ट्रक्चर भी बना के दिखा देता हूं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, कि कुछ इस प्रकार से हो जाएगा।
और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ठीक है। हम यहाँ पे ऑर्बिटल को ओवरलैप करके नहीं दिखा रहे हैं हमने, क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन में भी सिखाया था और आपको जो है वैलेंस सेल वीवीटी में भी सिखाया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे O है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास कितने लोन पेयर है? मेरी वॉइस क्लियर नहीं जा रही क्या रिया? बाकी को जा रही है? सर आ रही है क्लियर। ओके रिया, एक बार जो है ना आप फिर से लेफ्ट करके जुड़ जाइए रिया, तो शायद जो है सही आ जाएगा। ठीक है, ओके रिया, चलिए। हाँ, तो अब यहाँ पे हमने जेड निकाला, तो जेड किसका, इसका कितना निकला? 4, क्योंकि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, स्ट्रक्चर पता हो तो, या नहीं पता है तो हम लोग क्या लगाएंगे, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज प्लस मोनोवैलेंट एटम। तो यहां से निकाले तो इसका भी वैल्यू कितना निकला, Z = 4, और यहां से इसका भी क्या निकला, 4 निकला, 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर। अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो इसका क्या निकला, sp3, और इसका भी क्या निकलेगा, sp3, और इसका भी निकालेंगे तो क्या निकलेगा, sp3 निकलेगा। अब अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें, इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल हो जाएगा। और इसकी भी ज्योमेट्री की बात करें तो टेट्राहेड्रल। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, अभी मैं समझाऊंगा ज्योमेट्री और शेप में क्या अंतर होता है। कई बार बच्चे ज्योमेट्री की जगह शेप का आंसर लिख देते हैं, शेप की जगह ज्योमेट्री का आंसर लिख देते हैं। ज्योमेट्री और शेप में भी मैं पहले ये समझा दे रहा हूं कि क्यों हमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन की थ्योरी की जो है जरूरत पड़ी। ठीक है, टेट्राहेड्रल। ओके, अगर मैं इसका एंगल निकालूं तो इसका एंगल कितना होगा, 109 डिग्री एंड 28 मिनट। ठीक है, इसका एंगल निकालूं तो 107 डिग्री। अगर मैं इसका एंगल निकालूं तो 104 डिग्री 5 मिनट आ गए। बोलिए आगे इतना। अब हमारे अनुसार से हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या कहा था कि अगर सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा तो एंगल भी क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। यही बात हमने पूरी अभी क्लास में पढ़ी कि जिनका हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा उनका एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन देखा गया कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन सेम था, ज्योमेट्री सेम थी, लेकिन एंगल जो था वो डिफरेंट आ गया। फिर साइंटिस्ट ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने क्या कर दिया, रिपल्सन कर दिया। क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड जो है वो इस प्रकार से हो रहा था, यानी कि एलिमेंट का अरेंज इस प्रकार से कर रहा था ताकि कि उनके बीच मिनिमम रिपल्सन हो सके। ठीक है, जब वो मिनिमम रिपल्सन हो सके तो इसी कारण से वो क्या कर रहा था, अपना जो है जो स्ट्रक्चर है या ज्योमेट्री है उसको क्रिएट कर रहा था। लेकिन यहां पे देखा गया कि ये जो रिपल्सन इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, इसको रिपेल करने लगा, जिस कारण से H2 का जनरली बच्चे सोचते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, 180 डिग्री कई बार मार के आ जाते हैं। लेकिन ये क्यों झुक गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, लोन पेयर प्रेजेंट था, और लोन पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन में जैसे मान लो ये पास पास आएगा तो रिपल्सन होगा, दूर दूर होगा तो कम रिपल्सन होगा, जितना ज्यादा दूर होगा उतना कम रिपल्सन होगा।
अब जब ये दूर हो गया तो ये हाइड्रोजन को भी क्या करेगा, यहां से दूर भगाएगा, नीचे की ओर धकेलेगा। जब नीचे की ओर इसको इधर साइड से ये क्या करेगा, क्योंकि शुरू में अगर जब दोनों इलेक्ट्रॉन साथ में रख दोगे तब तो बिल्कुल 180 पे होता, लेकिन जैसे इनके बीच में रिपल्सन होगा तो ये क्या करेंगे, धीरे धीरे एकदम फैलेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी एटम जो है वो क्या चाहता है कि मिनिमम रिपल्सन हो सके। तो जिस कारण से ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और जैसे ही रिपेल करेगा तो जिस कारण से ये थोड़ा सा क्या हो जाता है कि एंगल जो है घट जाता है। देखिए यहाँ पे, और इसी कारण से जितना ज्यादा रिपल्सन होगा वो उतना ज्यादा दब जाएगा, और जितना ज्यादा दब जाएगा एंगल भी क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा कम होगा। यहाँ पे कोई भी रिपल्सन नहीं था, इसीलिए इसका एंगल 190 डिग्री 0.28 था। लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर था तो थोड़ा सा घटा, यहाँ दो लोन पेयर था और ज्यादा क्या हो गया, घट गया। ये किस कारण से हो रहा है, वैलेंस शेल के कारण हो रहा है। और वैलेंस शेल में क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्सन हो रहा था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। क्या समझ में आया? Yes, sir. इसी कारण से हमें जो है हाइब्रिडाइजेशन को छोड़ के जो हमें क्या करना पड़ा कि इस वाले चीज को हमें जो है क्या करना पड़ा, आपको जो है नया थ्योरी जो है हाइब्रिडाइजेशन की जगह हमें जो है इसको लाना पड़ा, और ये जो है ज्यादा एक्यूरेट मायने में बताएगी। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ वो, उनमें बहुत सारी कमियां थी, जैसे एक तो ये नहीं बता पा रहा था कि जब जब सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो एंगल क्यों डिफरेंट है। तो इन्होंने जो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी ने जो है बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से जो है क्या किया, इसको एक्सप्लेन किया। ये भी सही थ्योरी नहीं है, जो अभी परफेक्ट थ्योरी है वो एमओटी है, ठीक है। तो हमें फिलहाल फिर भी जो है क्या करना है, इसके बारे में जानना है। तो इस तरह से ये बातें जो है। दूसरा कि कई सारे मॉलिक्यूल्स थे जिनमें उनका जो ज्योमेट्री है और शेप है वो डिफरेंट डिफरेंट था। तो सबसे पहले मैं समझा देता हूं ज्योमेट्री क्या होता है। मैंने पे छोड़ा है कि नहीं, यहाँ पे मैं समझाता हूँ ज्योमेट्री। आप ध्यान देना, ज्योमेट्री शेप नहीं सेम होता है। क्या अंतर होता है यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ज्योमेट्री जो होता है ना वो ऑलवेज सेम होता है। अगर उसका जेड की वैल्यू सेम है तो ज्योमेट्री सेम हो जाएगा। फिर से ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा, अगर इफ जेड वैल्यू इज सेम देन ज्योमेट्री विल बी सेम। अगर जेड की वैल्यू सेम है, मैं लिख भी देता हूं, इफ जेड वैल्यू इज सेम देन ज्योमेट्री इज सेम। शेप क्या होता है कि जब इसके पास लॉन पेयर आ जाता है, ठीक है, तो जब लॉन पेयर के आने के कारण इसका जो शेप है ना वो चेंज हो जाता है। अब जितना ज्यादा लॉन पेयर होगा, या यहां पे कह दो कि इसमें हम लोग जो है बॉन्ड पेयर को ही काउंट करते हैं, ठीक है। जिस कारण से शेप में क्या होगा, ज्योमेट्री में क्या होता है कि ऑलवेज किसी एटम का सेम होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहीं पे हमारा जो एग्जांपल है ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। क्या यहां से आएगा क्या, ओके यहां ले लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ले लेते हैं CH4 और H2O ले लेते हैं।
ठीक है, अब मुझे बताइए ज्योमेट्री दोनों की क्या होगी? मैं ज्योमेट्री कहूंगा तो दोनों का टेट्राहेड्रल होगा, क्यों? जेड की वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। ये भी कैसा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल हो जाएगा। बोलिए। लेकिन अगर मैं शेप की बात करूं तो इसका जो शेप है ना वो बेंट हो जाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करता है, जबकि यहाँ पे लॉन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों पे डिपेंड करता है। इसीलिए हमने कहा कि शेप में जो है सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? आपका बॉन्ड पेयर पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। इसीलिए अगर कहीं भी हो तो शेप और ज्योमेट्री में अंतर होता है। ज्योमेट्री का हमें ज्योमेट्री जो है वो हमेशा फिक्स होता है अगर जेड की वैल्यू सेम, लेकिन शेप जो है वो चेंज होते चले जाता है। अब इसमें टेट्राहेड्रल है, इसमें जो है कैसा हो जाएगा? आपका पिरामिडल हो जाएगा। ये जो शेप है, शेप कैसा हो जाएगा इसका? पिरामिडल हो जाएगा। और जबकि इसका शेप कैसा हो जाएगा? वी शेप, बैंड शेप या एंगुलर शेप। तो शेप जो है ना वो चेंज होता है, लेकिन ज्योमेट्री कभी भी चेंज नहीं होती है। कब? जब उसका जेड की वैल्यू क्या हो? सेम हो। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते तो आपको जो है ज्यादा समझ में आए। जो रिपल्सन होता है ना, रिपल्सन का जो ऑर्डर है, रिपल्सन ऑर्डर, सबसे ज्यादा रिपल्सन किस में होता है? लॉन पेयर में, एलपी एलपी में। एलपी एलपी मतलब समझाओगे ना? मैं लिख भी दूंगा, लॉन पेयर। फिर किस में होता है? लॉन पेयर बॉन्ड पेयर। और सबसे कम जो होता है वो किस में होता है? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर में। इस रिपल्सन के ऑर्डर को याद रखना। अभी हाल ही में जो है नीट ने क्वेश्चन पूछा था, ये ऑर्डर को आपको रिमेंबर रखना। एलपी का मतलब होता है लॉन पेयर, और बीपी का मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर मत कर देना, बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में जो सबसे ज्यादा जो होगा रिपल्सन, वो लॉन पेयर होगा, फिर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर होगा, फिर जो है बॉन्ड पेयर होगा। अब एग्जांपल देखते हैं। इफ द सेंट्रल एटम possesses only bond pair of electron along with identical atom, then the shape of compound symmetrical। कहता है if central atom only bonded pair of electron along with, then shape and geometry क्या हो जाएगा? तब सेम हो जाएगा। अगर दोनों का जेड जेड सेम है तो ज्योमेट्री तो ऑलवेज सेम होता है, लेकिन जो आपका शेप होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? बॉन्ड पेयर पे जो है क्या करता है? डिपेंड करता है। वही बात भी करता है। जैसे यहाँ पे देखिए BF3 है, तो BF3 कैसा है? ट्राइगोनल है, 3 है, इस पे लॉन पेयर तो है ही नहीं, तो कैसा हो जाएगा? Z=3। तो 3 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? sp2। तो sp2 कैसा हो जाता है? ट्राइगोनल हो जाता है। CH4 4 होता है तो टेट्राहेड्रल हो जाता है। CO2 कितना होता है? लीनियर होता है, तो 180 हो जाता है। वही कहता है if the central atom possesses bond pair of electron as well as lone pair of electron, then the shape of molecules will be unsymmetrical। अगर उसके अंदर बॉन्ड पेयर या लॉन पेयर पाया जाएगा, सिर्फ बॉन्ड पेयर पाया जाएगा तो उसका शेप चेंज नहीं होता। अगर उसके अंदर लॉन पेयर पाया जाएगा तो उसका जो शेप होगा वो कैसा हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या करता है? ये डिस्टर्ब करता है रिपल्सन, या रिपल्सन करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस कारण से उसका जो है क्या हो जाता है? शेप जो है अनसिमेट्रिकल हो जाता है। जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाता, चेंज हो जाता है। तो वही कहता है कि जो सबसे ज्यादा होगा लॉन पेयर रिपल्सन होगा, फिर जो है लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में, एंड फिर जो है सबसे लास्ट किसमें हो जाएगा? बॉन्ड पेयर में हो जाएगा। सी, lone pair should be placed at the position where it can exert minimum repulsion। आप लोन पेयर को इस प्रकार से अरेंज कीजिएगा ताकि कि उनके बीच जो है मिनिमम रिपल्सन हो सके।
बाय इंक्रीजिंग वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। आप जितना ज्यादा लोन पेयर को इंक्रीज कीजिएगा, बॉन्ड पेयर जो है क्या, बॉन्ड एंगल जो है उतना ही छोटा होता जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था CH4, ठीक है, ये CH था, तो यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं था इसलिए एंगल ज्यादा था। यहाँ पे एक लोन पेयर था जिस कारण से थोड़ा सा क्या हो गया, रिपल्सन हो गया, और रिपल्सन होने के कारण जो है बॉन्ड एंगल जो है थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया। सिमिलरली OH2O है तो यहाँ पे क्या हो गया H, और इस प्रकार से हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पे ये हो गया। तो इस कारण से इसमें रिपल्सन ज्यादा हुआ, तो इसका एंगल जो है याद भी रखिएगा, क्योंकि एग्जाम नीट ने कई बार पूछ सकता है, पूछा भी एक दो बार, शायद डिफरेंट एग्जाम में पूछा है, नीट ने नहीं पूछा कि नहीं पता नहीं, लेकिन दूसरे एग्जाम में जरूर पूछा गया है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं, जितना ज्यादा लोन पेयर होगा बॉन्ड एंगल उतना ही कम होते चले जाएगा। क्यों होगा, रिपल्सन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था PCl5 में ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं इक्विटोरियल पोजीशन। याद आ रहा है? ठीक है, इस पोजीशन को हम लोग, हाँ जी बोलिए, किन्हीं का रेजेंट है, आर्यन पूछना चाह रहे हैं, अंशु, अंशु कुछ पूछना चाह रहे हैं? शायद गलती से हो गया होगा। और ये जो पोजीशन है Cl, इस पोजीशन को हम लोग कह देते हैं एक्सियल। ठीक है, अब मान लो यहाँ तो सेम एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे सारे एलिमेंट क्या है, सेम है। मान लो कि डिफरेंट एलिमेंट होता तो क्या करते, तब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई, देन इट पुट ऑन द एक्सियल। एक्सियल। अगर किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तब हम उसको क्या करेंगे कि एक्सियल पोजीशन पे क्या कर देंगे, पुट करेंगे। ठीक है, और अब मान लो कि हो सकता है ना कि जैसे XCO2F2 आ गया तो यहाँ पे तो डिफरेंट है, तो किसको हम एक्सियल पे रखेंगे, तो एक्सियल पे उसको रखिएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, अब अगर मान लो कि सर हमने ये रख दिया, तो एक्सियल पे क्या होता है, इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन थोड़ा सा कम होता है, जिस कारण से ये जो है क्या कर जाता है, आपका एक्सियल का जो है बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। व्हेन ऑल साइड एटम आर सेम, कब, जब सभी के सभी एटम सेम। अब ऐसा नहीं यहाँ पे जो है ऑक्सीजन आ जाए तो हम नहीं कहेंगे, जब सभी के सभी एटम क्या हो, सेम हो, तब उस केस में आपका क्या हो जाएगा कि जो बॉन्ड लेंथ है एक्सियल का वो ज्यादा होगा इक्विटोरियल से। ऐसे कह सकते हैं, पहले जो है ए आएगा तो इसीलिए ए बड़ा हो गया, क्योंकि जो है फिर बाद में ई आता है तो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। वही कहते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, स्पीसीज हैविंग sp3d hybridization will have two type of bond length, axial and equatorial। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d है। तो यहाँ पे आपके पास कितने टाइप के बॉन्ड लेंथ होंगे, दो टाइप के, एक एक्सियल होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, इक्विटोरियल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा,
sp3d कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो गया? sp3d। तो 4 5 2 6, बोलिए हो गया। जिनका ये होता है Yes. उसका ज्योमेट्री कैसा होता है? octahedral वेरी गुड। इसका कैसा हो जाता है? ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। ठीक है, ज्योमेट्री इसका क्या हो गया? ऑक्टाहेड्रल। एंगल कितना हो जाता है? 90 degree 90 डिग्री। ये जो हमने पिछली क्लास में बात किया। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में सभी के सभी लेंथ की जो साइज होती है सेम होती है। यहाँ पे इक्वेटोरियल की कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है। आपका किस में आता है? sp3d में आता है, क्योंकि यहाँ पे जो शेप बनता है कुछ इस प्रकार से बनता है, इसी कारण से जो है वहां पे क्या होता है, हो जाता है। और याद रखना कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को हम एक्सियल पे रखते हैं, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले होते हैं उनको हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पे बात करते हैं। इस टेबल को आप बिल्कुल याद रखना, ये 4 टेबल है। मैं इसको कंपाइल कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल मैं आपको समझाता हूं। क्यों? क्योंकि काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। आप देखना प्रीवियस पीवाईक्यू की बुक, आपको ना इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसको जब आप अपने घर पे एक छोटा सा, मैं एक पूरा समराइज के फॉर्म में जो है इसको डाल दूंगा, लेकिन फिलहाल हमने यहाँ पे इसलिए ऐसा लिया ताकि कि हर एक को अच्छे से समझाया जा सके। ठीक है, ओके, ध्यान सुनिएगा। अब मेरे को कह रहा है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो? 2 हो, लॉन पेयर कितना हो? 0, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? आप मुझे बताइए। मैं यहाँ पे एक ज्योमेट्री का भी ऐड करते चले जाता हूं। ठीक है, ये पे हम जो है एक ऐड कर देते हैं ज्योमेट्री का। ये जो बात कर रहे हैं हम किसकी बात करते हैं? शेप की, तो ज्योमेट्री। अच्छा, ये याद रखना कि ज्योमेट्री जो है वो शेप के बराबर हो सकती है, यानी कि ज्योमेट्री और शेप सेम हो सकता है, लेकिन कभी भी सेम जो है ज्योमेट्री के बराबर नहीं हो सकता शेप का। थोड़ा देर में भी मैं समझाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं, शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे Z2 है, ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री कितनी हो जाएगी? क्या हो जाएगी? लीनियर। linear ओके, जिसका शेप लीनियर है तो ज्योमेट्री लीनियर हो सकता है, लेकिन ये कहें कि जिसका ज्योमेट्री लीनियर है तो वो लीनियर होगा, तो वो गलत हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, आपको पता है कि ये 3 है सिग्मा बॉन्ड, लॉन पर यहाँ पे 0 है, इसका मतलब है हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल क्या हो गया? sp2। और sp2 को हम लोग क्या लिखते हैं? ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ठीक है, सॉरी, sp2 को हम लोग क्या लिखते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ पे भी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब यहाँ पे देखिए आपको समझ में आएगा। अब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3 2। 2 और लॉन पेयर कितना है? 1 1। इसकी ज्योमेट्री अभी भी क्या होगी? sp3 यानी कि plane ट्राइगोनल। अभी भी कैसी होगी? trigonal ट्राइगोनल होगा, प्लेनर। लेकिन इसका शेप क्या हो गया? चेंज हो गया। इसका मतलब है कि ज्योमेट्री हमेशा सेम होगी, शेप जो है वो चेंज होते जाएगा जैसे जैसे बॉन्ड पेयर जो है या सिग्मा बॉन्ड आएगा, या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड चेंज करोगे, या इसको हम लोग बॉन्ड पेयर कह देते हैं, तो उसके हिसाब से हो जाएगा। यहाँ पे जो है शेप कैसा हो गया? वी शेप, बैट शेप एंड एंगुलर शेप। क्या अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या होता है शेप, क्या होता है ज्योमेट्री? yes sir ज्योमेट्री जो होती है वो पूरे हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार से, अगर जब किसी का भी टोटल अगर z की वैल्यू 4 है तो उसकी ज्योमेट्री सेम होगी। जैसे मैंने कहा यहाँ पे देखिए टोटल, अगर जब मैं बात करूं z की, वो कितना है? 3 है, यहाँ भी 3 है। अगर ये 3 है तो इसका ये जो है ज्योमेट्री क्या होगा? जो है सेम होगा। बट अगर यहाँ पे लॉन पेयर बॉन्ड पेयर डिफरेंट होगा तो उसका शेप जो है वो क्या कर जाता है? चेंज कर जाता है। या एक्चुअल में कहें कि बॉन्ड पेयर के द्वारा जो बनाया जाएगा
वही उसका क्या होगा, शेप होगा। अगर जो तीनों के तीनों बॉन्ड है तो अब तो वो ज्योमेट्री एंड शेप भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर बॉन्ड पेयर अगर जो डिफरेंट है तो ज्योमेट्री एंड जो शेप डिफरेंट नहीं होगा। क्या समझ में आया? Yes, sir. Yes. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 4 पे। अगर हमारे पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3. sp3। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, Tetrahedral. टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है। अगर मैंने क्या करा कि यहीं पे एक एग्जांपल ग्रुप में 3 और 1 कर दिया तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, Tetrahedral. टेट्राहेड्रल ही होगी ज्योमेट्री। आप टोटल जेड देखिए, जेड सेम है, भले शेप इसका पिरामिडल होगा, ठीक है, इसका शेप भले पिरामिडल हो जाएगा 3 1 पे, लेकिन ज्योमेट्री अभी भी कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे 2 2 हो जाए तो इसका शेप बैंड हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है, लेकिन ज्योमेट्री इसको हम लोग कहेंगे बैंड शेप, वी शेप, एंगुलर शेप, इन 3 नाम से हम लोग पुकारते हैं, लेकिन ज्योमेट्री अभी भी क्या होगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, यही बात जो है इन्होंने भी लिखा है कि हमने क्या करा कि 4 जब हो तो उसको हम लोग टेट्राहेड्रल कहते हैं, तो ज्योमेट्री तो हमेशा सेम होती है, तो 3:1 हो गया। अब इस केप को हम क्या कहते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल कह देते हैं। जैसे मैंने बताया यहां पे एक लॉन पेयर है, ठीक है, यहाँ पे ई का मतलब क्या हो जाता है, बेसिकली यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ए जो है वो आपका एलिमेंट है जिसका आपको जो है क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। बी यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर को रिप्रेजेंट करता है, और ई जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, Electron pair. लॉन पेयर को। ठीक है, हम उसको क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर ना कह के लॉन पेयर कर देते हैं, स्पेसिफाई जो है नाम दे देते हैं। ठीक है, Yes, okay. sir. अब हमारे सामने क्या हो गया, हमने क्या कहा, अभी मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, तो इसीलिए आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से भी देखना, क्योंकि यही एग्जाम में पूछेगा, शेप ज्योमेट्री में कंफ्यूज करेगा वो आपको। तो जेड की वैल्यू अगर जब फिक्स है तो हमारे पास ज्योमेट्री फिक्स हो जाएगी, लेकिन आपका शेप जो है वो क्या होते चले जाएगा, चेंज होते चले जाएगा। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि एक बॉन्ड पेयर हो जाए, एक लॉन पेयर हो जाए, सिर्फ 3 लॉन पेयर हो जाए, तो अभी भी ज्योमेट्री तो इसकी क्या होगी, Tetrahedral. लेकिन मैंने क्यों मिटा दिया, यहाँ पे ये समझ गए ना कि ए बी क्या है, मेरे ख्याल से तो याद ही हो जाएगा। यहाँ पे इसकी जो है ज्योमेट्री लिख देते हैं, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। ये भी क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ये भी टेट्राहेड्रल। अब हम आपके लिए एक छोटा सा टेबल बनाते हैं, अभी तो बहुत सारे बाकी हैं, ताकि कि आप लोग मुझे बताना कि किसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल बनाया, यहाँ पे लिख रहा हूं बॉन्ड पेयर, यहाँ पे लिख रहा हूं लॉन पेयर, और यहाँ पे लिख रहा हूं जेड, या हाइब्रिडाइजेशन भी आप कह सकते हैं, आपको इच्छा है तो हाइब्रिडाइजेशन भी लिख लीजिए, एसपी जो हाइब्रिडाइजेशन HBZ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ज्योमेट्री, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं शेप। हमने जितना पढ़ा पहले हम उसी को एक बार रिवाइज कर रहे हैं। अगर मेरे पास 2 बॉन्ड पेयर है, 0 लॉन पेयर है, तो जेड कितना हो जाएगा, 2. हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp. ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, Linear. और शेप क्या हो जाएगा। Linear. कब लीनियर होगा, जब ज्योमेट्री
यानी कि जितना का बॉन्ड पेयर है तब उतना ही आपका शेप में भी है। तो पहला केस वाला जो है अगर जैसा आ जाता है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। लेकिन जैसे बॉन्ड पेयर में डिफरेंट हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना है, 2 है, यहाँ पे भी बॉन्ड पेयर कितना है, 2 है, तब हम जो है ज्योमेट्री और शेप क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। अब हम सेकेंड केस की बात करते हैं। तब जब हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर है। कोई कहेगा कि सर 1 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो सकता है क्या? जनरली ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, जिस कारण से हम लोग जो है इस प्रकार से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। ओके, अब हमारे पास क्या है कि 3 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका sp2 हो जाएगा। सॉरी, जेड लिख दिए, उल्टा लिख दिए, ये sp2 हो जाएगा। और यहां पे जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 3 जेड जो है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर है, ठीक है। जेड क्या है, लोन पेयर या बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर है। ओके, बोलिए, क्लियर है? तो यहाँ पे अब ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। और शेप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ट्राइगोनल क्योंकि प्लेनर। जितना बॉन्ड पेयर है इधर भी उतने ही बॉन्ड पेयर से बन रहा है, तब ज्योमेट्री क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। अब हम बात करते हैं जब हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो, जेड अभी भी 3 है और ये क्या है, sp2 है, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन अब मुझे बताइए कि शेप क्या हो जाएगा। सर वेंट वी शेप। हाँ, तो अब आपके पास देखिए क्या हो जाएगा, वी शेप हो जाएगा, या वेंट शेप हो जाएगा, या एंगुलर शेप हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए क्या 1 2 हो सकता है क्या, तो कहोगे सर 1 2 तो होता ही नहीं है, तो हम हाँ, आगे बढ़ जाएंगे। अब हमारे पास क्या है, जब हमारे पास जेड की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 है तो सारे के सारे बॉन्ड पेयर ले लिए, तो जेड तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3 sp3, और ये कैसा हो गया ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल हो गया, काका सुनिए कद बंदी है। ठीक है। और ये भी कैसा हो जाएगा, सेम, सराहना ऊपर कर लेगा। टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको 3 कर दूं, इसको 1 कर दूं, जेड तो अभी भी 4 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री sp3। अब जो शेप हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। यस सर। देखिए शेप चेंज होता है, ज्योमेट्री कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार अब मान लीजिए मेरे पास 2 2 है, तो क्या हो जाएगा, बैंड शेप, और बी शेप। हाँ, या वी शेप, या एंगुलर शेप कह सकते हैं, ठीक है। अब जब आपके पास क्या हो, 1 बॉन्ड पेयर हो, 3 लोन पेयर, तो जेड तो अभी भी 4 है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, टेट्राहेड्रल, और अब जो शेप हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, लीनियर। तो यही चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि शेप जो है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड पेयर पे। अगर ज्योमेट्री का बॉन्ड पेयर एंड जो शेप का बॉन्ड पेयर सेम है, तो दोनों का जो है क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री का जो शेप होगा वो जैसा, शेप का शेप जो होगा, ज्योमेट्री का जैसा शेप होगा वैसा ही शेप का भी शेप हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब आपके पास क्या हो, 5, ठीक है। तो 5 जब होगा तो यानी कि सारा का सारा, यानी कि ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, और शेप भी यहां पे क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हो जाएगा। जब आपके पास ये 4 1 होगा तो शेप कैसा हो जाएगा, इस शेप को क्या कहते हैं, सी सॉ शेप। मैं ये लिख दूं, ये यस सर। बेसिकली शेप है,
तो इसको हम लोग कह देते हैं सीसा। देखिए सीसा के जैसा दिख रहा है क्या? यस यस सर। सर। मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखा देता हूँ ताकि कि आपको दिख जाए। अब देखिए ये जो है नीचे बेस है और इस पे झूलिएगा तो ये कैसा हो जाता है, इधर जो है इधर 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 और ये बीच में बंधा होता है, जिस कारण से इस शेप को हम लोग क्या कह देते हैं? सीसा। सीसा। कितने सारे ये आ गए। जो झूला झूलते हैं ना, यस सर। हाँ, अपने बराबर वाले साइज के साथ जो है झूला झूला जाता है। इस झूले की लिमिटेशन ये है। अब मान लो कि छोटा बच्चा जो है किसी बड़े आदमी के साथ झूला नहीं झूल सकता, नहीं तो छोटा बच्चा उसको चलते रहेगा, बड़ा जो है आदमी झूल नहीं पाएगा। जिसका नियरली सेम हो, या थोड़ा आसपास जो है 2-4 किलो का अंतर हो, तो ताकत लगा के इधर उधर जो है कर सकता है। अब मान लो कि छोटा बच्चा जो है पहले बैठ गया और बड़ा बच्चा यहाँ बैठ गया, तो वो तो उसी के ऊपर गिर जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण से ये जो होता है क्या होता है, इस प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को सीसाओ कह देते हैं। ओके, अब हमारे पास इसके जो है I3 ये 3 लॉन पेयर है, तो इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, सीसॉ शेप कह दिया। दूसरा, जब 3 बॉन्ड पेयर हो, 2 लॉन पेयर हो, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कह देते हैं, टी शेप्ड कह देते हैं। इसकी ज्योमेट्री अभी भी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल है। यस सर। जब हमारे पास बॉन्ड पेयर 2 हो, लॉन पेयर 2 हो, तो जो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है वो कैसा हो जाता है, लीनियर हो जाता है। वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। मैं आपको इसके लिए समझा भी देता हूं 5 के लिए फिर से एक बार। जब हमारे पास क्या है, 5 है, तो एक साइड हम लिखते हैं बॉन्ड पेयर, दूसरी साइड हम लोग क्या लिखते हैं, लॉन पेयर, और तीसरी साइड हम लोग क्या लिख देंगे, जेड, और हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री एंड जो है शेप। एंड क्या हो जाएगा, ये आपका शेप हो जाएगा। कब बात कर रहे हैं, जब आपके पास पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर हैं, तो यहां पे कितना हो जाएगा, sp3d। देखिए 3 1 4 1 5, तो इसका जो ज्योमेट्री हो जाता है वो कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इसका भी ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। यस सर। अब हमारे पास अगर जो ये बॉन्ड पेयर 4 हो जाए, लॉन पेयर 1 हो जाए, तो जेड तो अभी भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, और आपका ज्योमेट्री क्या हो गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया। अब जो शेप हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, आपका सीसॉ जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो है कैसा शेप हो गया, सीसॉ हो गया। ओके, अब हमारे पास है, जब ये कितना हो जाए, 3 हो जाए, और ये कितना हो जाए, 2 हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा, 5, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस शेप को हम लोग क्या कह देते हैं, टी शेप। टी शेप कह देते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास यहां पे यहां पे 2 और यहां पे 3 हो जाए, तो इस शेप को हम लोग क्या कह देंगे, लीनियर शेप कह देंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे जो है क्या हो जाता है, आपका लीनियर शेप हो जाता है। ये कब है, जब आपके पास क्या होंगे, 5 वाले जो है बॉन्ड पेयर का जो है फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली जब हमारे पास 6 का होगा, तो 6 के लिए तो ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल कह देते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे पास 5 एक होगा, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, शेप स्क्वायर पिरामिडल। जब आपके पास क्या हो जाएगा, तो इस वाले शेप को हम लोग क्या कह देंगे, स्क्वायर पिरामिडल कह देंगे।
और जब आपके पास 4√2 होगा तो हम उसको क्या कह देंगे, स्क्वायर प्लेनर कह देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो हमने क्या करा कि जो 4√2 है, तो यहाँ पे आपको याद रखना कि जब 6 होगा तो उसका शेप होगा ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल एंड जो है क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना क्योंकि 5-4 में बहुत ज्यादा वो पूछता है। सबसे ज्यादा देखिएगा क्वेश्चन स्क्वायर पिरामिडल एंड स्क्वायर प्लेनर पे ही पूछा हुआ मिलेगा, तो इसको याद भी रखना क्योंकि 6 सबको याद हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल हो जाता है, लेकिन जब 5 की बारी आती है तो उसको स्क्वायर पिरामिडल कहते हैं, और जब 4 की बारी आती है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, स्क्वायर प्लेनर कह देते हैं। इसका जो है कैसा हो जाता है, एक लॉन पेयर है और देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर बन रहा है, Yes, sir. और ये पिरामिड है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, स्क्वायर पिरामिड कह देते हैं। और 4 2 पे बन रहा है तो इसीलिए हम इसको क्या कह देंगे, स्क्वायर प्लेनर कह देंगे। ठीक, और जब आपके पास 7 हो तो 7 के लिए हम लोग पेंटागोनल बाय पिरामिडल कह देंगे, और 6-1 हो तो इसको हम लोग कह देंगे डिस्टोर्टेड और कैप्ड और या ऑक्टाहेड्रॉन कह देंगे। जनरली हमसे इससे ज्यादा 7 तक ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा अभी तक पूछा नहीं गया। ये डिस्टोर्टेड, कैप्ड और ऑक्टाहेड्रॉन जो है नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी आप इसको देख के रखिएगा, क्या पता फ्यूचर में कभी किसी एग्जाम में पूछ दे। तो 6-1 जब देखेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे डिस्टोर्टेड या ऑक्टाहेड्रॉन कह देंगे, और जब 5-2 रहेगा तो हम लोग उसको क्या कह देंगे, पेंटागोनल जो है प्लेनर कह देंगे। बोलिए यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. अब Yes, ये sir. इसका पूरा एक समरी टेबल दे देते हैं, एक पेज में आएगा नहीं। ठीक है, तो हम प्रयास करेंगे कि अभी जस्ट क्लास खत्म होने के बाद जो है एक जो टेबल के फॉर्म में है उसको जो है आपको भी मैं थोड़ी देर में भेज दूंगा। मैं बना भी देता हूँ फिलहाल आपके लिए थोड़ा सा, ताकि कि जो है एक पेज में बन जाए तो बढ़िया है, उसमें बना हुआ रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहीं पे बनेगा क्या? बन नहीं पाएगा, चलिए कोई नहीं। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि इसको एक टेबल के फॉर्म में सारे चीजों को लिखना, और इसको जरूर याद रखना। मैं बता रहा हूं कि मोस्ट प्रोबेबल चांसेस होते हैं या तो एमओटी से पूछेगा या इसी वाले से कॉन्सेप्ट से जो है पूछेगा। हाइब्रिडाइजेशन जो है कभी कभार जो है इन सब चीजों से जो है पूछा जाता है, तो इसीलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी को इसको याद रखने का एक होमवर्क दे रहा हूं, और इन सभी को याद करके आना, फिर हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, क्लियर है? Yes. Yes, ओके, sir. ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं।